Hello everyone. In today's class, I'm going to start lesson number 5, separation of substances. In previous classes, we understand what is mixture, what type of mixtures, and what methods we use for separation, or why we use different methods, because different substances in a mixture causes different property. Different substance में different क्या होती हैं बेटा? प्रॉपर्टीज प्रेजेंट होती हैं, जिसकी जैसे साइज, हार्डनेस, डेंसिटी, सॉल्युबिलिटी, टेक्सचर, वेट एक्सेट्रा। इस डिफरेंस के कारण ही हम हर मिक्सचर के लिए अलग अलग मेथड यूज करते हैं, ताकि क्या हो सके, उनको सेपरेट करने का जो भी मेथड है वो हम चूज कर सके उनकी प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग। अगर हम सेम प्रॉपर्टी या सेम चीजों को यूज करेंगे तो चीजें क्या नहीं होंगी, सेपरेट नहीं होंगी, क्योंकि उनके अंदर क्या होता है बेटा, डिफरेंसेस प्रेजेंट होते हैं किसके अंदर, मिक्सचर के अंदर। क्लियर? यस। लास्ट क्लास में आप लोग बहुत कंफ्यूज हो रहे थे, व्हाट इज हस्क और व्हाट इज चाप। तो उसका डायग्राम से आपको मैं क्लियर कर रही हूँ, ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए कि व्हाट इज हस्क एंड व्हाट इज चाप, और सेविंग में एक ब्रांड वर्ड आएगा, उसको भी क्लियर कर लीजिए। ठीक है? यस। देखिए, लुक एट दिस डायग्राम। देखिए, फर्स्ट मान लीजिए ये राइस, ये सपोज करते हैं ये राइस का क्या है बेटा, सीड है। ओके, नेक्स्ट इसके ऊपर एक थिन कवरिंग है, ये थिन कवरिंग है। ठीक है? ओके, राइस बीच में, ठीक है, इन द सेंटर। अब इसमें ये जो ग्रीन कलर का मैं बना रही हूँ मिड में, ये राइस है। देखिए, कोई भी सीड के ऊपर ये 3 कवरिंग्स प्रेजेंट होती हैं। ठीक है? कोई भी सीड है उसके ऊपर कितनी कवरिंग होंगी, 3। देखिए, ग्रीन कलर का जो पार्ट है, दिस इज अ राइस, यानी ग्रेन लिख देती हूँ मैं ताकि आपको प्रॉपर समझ में आए, ग्रेन। ठीक है? जो ग्रीन कलर का जो पार्ट है वो क्या है बेटा, ग्रेन है। ठीक है? नेक्स्ट, ये जो पिंक कलर से जो पार्ट बनाया है मैंने, वो क्या है, ये है अपना हस्क। क्लियर कर रही हूँ, वेट। ठीक है? नेक्स्ट, जो रेड कलर से अपन ने ये चीज बनाई है, यहाँ पर ड्रॉ है, वो क्या है बेटा, ये है ब्रांड। क्लियर? ये जो रेड है वो क्या है बेटा, ब्रांड, ये रेड कलर का जो है। ठीक है? तो देखिए, बीच में क्या होता है, राइस होगा, उसके ऊपर एक थिन कवरिंग होती है जिसको हम क्या बोलते हैं, ब्रेन बोलते हैं, और उसके ऊपर इस तरीके का ड्राई सा कवरिंग होती है जब वो ग्रो हो रहा होता है। ऐसे नॉर्मल अपने घर पे चावल आते हैं, उनमें तो ब्रेन और ग्रेन ही प्रेजेंट होगा, लेकिन ये जो थिक कवरिंग इस तरीके से ऊपर प्रेजेंट होती है, इसको हम क्या बोल देते हैं, हस्क बोल देते हैं। ठीक है? अब हम क्या करते हैं, थ्रेसिंग प्रोसेस से क्या करेंगे, थ्रेसिंग प्रोसेस को यूज करते हुए हमने क्या करेंगे, थ्रेसिंग प्रोसेस से हम इसको जोर से एक हार्ड सब्सटेंस पे क्या करते हैं, बीट करते हैं। तो ये ग्रेन क्या हो जाता है बेटा, ग्रेन क्या होगा, सेपरेट हो जाएगा। मान लीजिए ये ग्रेन था, ये तो क्या हो गया, सेपरेट। और पिंक कलर का जो ये हस पार्टिकल था वो क्या हो गया, अलग सेपरेट हो गया। ठीक है? पिंक कलर का जो था, ये इस तरीके से ये चीज अलग से सेपरेट होकर बाहर रह जाती है। ऐसे बहुत सारे पार्टिकल्स, बहुत सारे ग्रेन्स होते हैं, तो इस तरीके से बहुत सारे हस्क जो है अलग सेपरेट हो जाते हैं, और उनके अंदर का जो ग्रेन है वो क्या हो जाता है, सेपरेट हो जाता है। तो ये जो हस्क है, जब इस सीड ग्रेन के साथ में होता है, इसको तब तो बोलते हैं हस्क। और जब ये इससे सेपरेट हो जाता है, यानी कि इसके अंदर से जो ये ग्रेन या चावल का जो पार्टिकल है ये सेपरेट हो गया है, और ये जो हस्क है वो अलग आ गया, हार्ड सब्सटेंस पे अपन ने उसको बिट किया उस वजह से, तो इसको क्या बोल देते हैं, हम इसको बोलते हैं चाप। ठीक है? चाप। क्लियर? तो आई थिंक आप सबको क्लियर हो रहा होगा व्हाट इज हस्क एंड व्हाट इज चाप। चाप और हस्क है एक ही चीज, अगर ग्रेन के साथ में उसके साथ में बाइंड है तो उसको हम हस्क बोल रहे हैं, और इसको क्या बोल रहे हैं, चाप। इसको सेपरेट किस लिए किया जाता है, क्योंकि ये क्या होता है बेटा, हमारी बॉडी, ह्यूमंस जो है इसको क्या नहीं कर सकते, डाइजेस्ट नहीं कर सकते, इसीलिए इसको क्या किया जाता है, सेपरेट कर लिया जाता है। अब ये ह्यूमंस के कोई काम का नहीं होता, और इस चाप को ड्राई करके एनिमल्स फूड प्रिपेयर किया जाता है। I hope all are clear. I hope all are understood very well.
Okay. Now our today topic is what is sieving. What is sieving? Sieving is a method of separating substance of different sizes using sieve. हम sieving वो मेथड है जिसमें हम substances को separate करते हैं उनके sizes के according, ठीक है? तो मान लीजिए इसमें जो mixture है या इम्प्योरिटीज जो है उनका साइज क्या होता है ज्यादा, और जो प्योर सब्सटेंस है उनका साइज कम होता है। कई बार क्या होता है प्योर सब्सटेंस का साइज ज्यादा हो सकता है और जो इम्प्योरिटीज है उनका साइज क्या हो सकता है कम हो सकता है। तो बस हमें साइज का डिफरेंस है। अब उसमें इम्प्योरिटीज का भी साइज ज्यादा हो सकता है और हमारे लिए जो यूजफुल सब्सटेंस है उसका साइज भी ज्यादा हो सकता है, ठीक है। ए सीव इज अ स्पेशल स्ट्रेनर। सीव जो होता है स्पेशल स्ट्रेनर, जैसे इस साइज वाले के एग्जांपल में अपन देखते हैं, जैसे हम घर पे आपने मदर को देखा होगा कि वो खाना बनाने से, रोटी या चपाती बनाने से पहले डो को क्या करती हैं, सीव करते हैं। तो डो यूजफुल सब्सटेंस है, आटा जो है हमारे लिए क्या है यूजफुल है ना, तो उस फ्लोर सीव में से छनकर नीचे की तरफ आ जाता है। ऊपर जो ये ब्रांड जो होता है ना वो उसके ऊपर की तरफ एज अ इम्प्योरिटी उसमें ऊपर की तरफ सीव के ऊपर आ जाता है, ठीक है। तो ये यूजफुल सब्सटेंस नीचे आ गया। ऐसे कई बार अपन क्या करते हैं वीट को साफ कर रहे होते हैं ना, जब वीट या गेहूं आते होंगे आपके घर पे तो आप वीट को सीव में से कर रहे होते हैं, तो वीट क्या रहते हैं ऊपर की तरफ रहते हैं, लेकिन उसके अंदर छोटे छोटे से जो स्टोन्स होते हैं वो कहाँ आते हैं बेटा, उस सीव के नीचे की तरफ आ जाते हैं। तो इम्प्योरिटीज कहाँ आ गई नीचे और यूजफुल सब्सटेंस कहाँ गया ऊपर की तरफ। समझ में आ रहा है? तो सीविंग मेथड हम यूज करते हैं सब्सटेंस को सेपरेट करने के लिए जिनका साइज क्या होता है डिफरेंट होता है। A sieve is a special strainer having a fine iron mesh. So sieve जो है एक स्पेशल स्ट्रेनर के टाइप का होता है जिसके अंदर आयरन के मैश बने होते हैं। नेट लाइक स्ट्रक्चर आपने घर पे छलनी देखी होगी, छालनी देखी होगी, वो आयरन की बनी होती है ना बीच में से। टू अ वुडन और आयरन फ्रेम, एक वुडन का हो सकता है, आयरन का हो सकता है, और नाउ डेज में तो प्लास्टिक का भी आता है ना। तो ये आयरन फ्रेम, वुडन फ्रेम का ये साइड का पार्टिकल्स होता है और बीच के अंदर आयरन के इस तरीके से मैशेज लगे होते हैं इसके अंदर सीव के अंदर। क्लियर? दिस वुड बी डिफरेंट साइजेस डिपेंडिंग ऑन द साइज ऑफ सब्सटेंस टू बी सेपरेट। और हर सीव डिफरेंट होती है। आपके घर में देखिए फ्लोर को यानी आटे को साफ छानने के लिए अलग सीव होती है, चाय को छानने के लिए अलग सीव होती है, ठीक है। और वीट अगर आपके घर में आते हैं तो वीट को साफ करने के लिए, छानने के लिए अलग टाइप की सीव होती है। तो डिफरेंट साइजेस के अकॉर्डिंग जो हम सीव यूज करते हैं वो भी डिफरेंट टाइप की होती है। Clear? Process of sieving. The mixture is put in a sieve. जो मिक्सचर हमने पुट कर दिया है किसके अंदर, सीव के अंदर, छलनी के अंदर, एंड द सीव इज मूव बैक एंड फोर्थ कंटिन्यूअसली। अब हम क्या करते हैं उस सीव को आगे और पीछे की तरफ कंटिन्यूअसली मूव करते रहते हैं। आपने कभी ना कभी तो अपने मदर को देखा होगा, नहीं कभी तो आप 6th क्लास में हो गए हो तो आपने कभी खुद ने भी किया होगा ये काम, ठीक है। तो हम उसको सीव को क्या करते हैं मूव बैक और फॉरवर्ड डायरेक्शन में कंटिन्यूअसली क्या करते रहते हैं, मूव करते रहते हैं, ठीक है। The smaller and finer particles pass through the walls of the sieve can be collected below. अब जो small piece होते हैं या fine particles होते हैं वो हमें उस sieve के नीचे की तरफ हमें मिलने स्टार्ट हो जाते हैं, हम वहां से कलेक्ट कर लेते हैं उनको। और while the bigger particle, जो bigger particle होता है वो sieve के ऊपर की तरफ रह जाता है, ठीक है। Sieving is used to separate substances which cannot be hand picked easily. Sieving उन सब्सटेंसेस के लिए भी यूज किया जाता है जिनको हैंड पिकिंग से हम इजीली क्या नहीं कर सकते हैं, साफ नहीं कर सकते। देखिए वैसे तो हम क्या कर सकते हैं, बीट के पास में अगर स्मॉल ब्लैक कलर के स्टोन्स उसमें प्रेजेंट होते हैं तो हम बाय हैंड भी उसको साफ कर सकते हैं, लेकिन बाय हैंड साफ तो कर सकते हैं, लेकिन अगर इम्प्योरिटीज क्या हो, अमाउंट ज्यादा हो, इम्प्योरिटीज के अमाउंट ज्यादा हो तब हम उसको हैंड पिकिंग नहीं यूज करेंगे। उस टाइम पे हम क्या यूज करेंगे, सीविंग मेथड यूज करेंगे, ठीक है। तो सीविंग से क्या होगा, वो स्मॉल साइज के पार्टिकल अपने आप ही सेपरेट हो जाएंगे। तो लार्ज क्वांटिटी में जब भी हमें चीजों को स्मॉल साइज और बिग साइज के चीजों को सेपरेट करना होता है तो व्हाट वी यूज सीविंग। क्लियर? लुक एट दिस डायग्राम, सीविंग। फर्स्ट वन इज ये, दिस इज अ सीव। क्लियर? ये फ्लोर आपका मदर जो है आटा छानने के लिए यूज करते हैं। तो ये सीविंग मेथड के अंदर इसमें फाइन पार्टिकल्स होते हैं और ये अपना जो है
फ्लोर है वो कहाँ आ जाएगा, नीचे की तरफ आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपने टी को, उसमें जो अनवांटेड सब्सटेंस क्या होता है, टी लीव्स होती है वो ऊपर की तरफ आ जाती है, और नीचे की तरफ क्या आता है बेटा, अपनी जो टी है लिक्विड जो है वो नीचे की तरफ आ जाता है। आपने इस तरीके से बिल्डिंग्स के आसपास में जब आप काम चल रहा होता है तो वहां पर जो मटेरियल यूज करते हैं उसमें कंकर पत्थर ज्यादा होते हैं, तो उनको भी सेपरेट करने के लिए सीविंग मेथड के थ्रू इसको स्लांटिंग पोजीशन में कर दिया जाता है। स्लांटिंग पोजीशन में करने के बाद में उसके ऊपर वो जो भी पत्थर वगैरह जो भी बजरी है या कुछ भी है वो यहाँ पर डाली जाती है, वो छनकर नीचे की तरफ आ जाती है। तो ये सीविंग के डिफरेंट डायग्राम है। आई होप all are understood what is sieving or how we can use sieving method. Yes, next one is what is sedimentation. It is this process of settling down of heavier solid due to a gravity when the solid liquid mixture is allowed to stand undisturbed. तो ये चीज आपने बहुत बार घर पर की भी होगी। देखिए एक पानी के अंदर 1 ग्लास वाटर है, उसके अंदर सैंड मिक्स हुई है, ठीक है, तो उसमें जब सैंड मिक्स होती है तो आपको धुंधला सा पानी दिखाई देता है, ठीक है, लेकिन उस पानी को अगर हम कुछ टाइम के लिए अनडिस्टर्ब फॉर्म में रख दें, अब उस ग्लास को लिया साइड में 1 आवर 2 आवर अपन ने प्लेस कर दिया, क्लियर, तो आफ्टर सम टाइम व्हाट विल हैपन, हम कुछ टाइम बाद में देखेंगे तो देखते हैं कि जो सॉइल है, ये देखिए इस ग्लास के नीचे नीचे यहाँ पर सॉइल तो है नीचे की तरफ सेटल डाउन हो गई, और जो वाटर है वो ऊपर की तरफ फ्लोट होना स्टार्ट हो गया, ठीक है, ऐसा ही होता है। तो जो मिट्टी जो है नीचे की तरफ सेटल डाउन हो गई है उसके लिए एक टर्म यूज करते हैं, व्हाट का क्या टर्म है, सेडिमेंट। जो नीचे की तरफ सेटल डाउन हो रहा है उसके लिए क्या टर्म यूज कर रहे हैं, सेडिमेंट। क्या टर्म यूज कर रहे हैं बेटा, सेडिमेंट। और पानी जो ऊपर की तरफ फ्लोट करना स्टार्ट कर देता है उसे हम क्या बोलते हैं बेटा, सुपरनेटेंट, सुपरनेटेंट, क्लियर। अब हम क्या करते हैं, ये सेडिमेंटेशन प्रोसेस हो गया, क्लियर है। अब इस सेडिमेंटेशन प्रोसेस के सेटल डाउन हो गया, सॉइल नीचे आ गई और हमारा वाटर ऊपर की तरफ हो गया। एक सेकंड प्रोसेस है डिकेंटेशन। सेकंड प्रोसेस क्या है बेटा, डिकेंटेशन। आपको वर्ड समझ में आ रहा है, डिकेंटेशन, क्लियर। तो अब हम क्या करते हैं, इस स्पीकर को बिल्कुल स्लोली अनडिस्टर्ब करते हुए स्लोली ये जो ऊपर जितना भी वाटर है उसको धीरे 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 अदर बीकर में सेपरेट करते हैं। तो आप देखेंगे कि जो ऊपर का जो वाटर है वो बिल्कुल क्लियर फॉर्म में हमें नेक्स्ट जार में या नेक्स्ट वेसल के अंदर हमें मिल जाता है, और जो गंदगी है या इम्प्योरिटी है वो दूसरे ग्लास के अंदर जिसको हमने अनडिस्टर्ब फॉर्म में रखा था ना उसके अंदर हो जाती है। तो इससे हम क्या कर रहे हैं, चीजों को प्योर कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, कर पा रहे हैं। तो ये भी एक सेपरेशन का क्या है बेटा, मेथड है, क्लियर, बहुत इजी है। सेडिमेंटेशन, इसमें क्या हो रहा है, जो भी हैवियर सॉलिड सब्सटेंस है वो नीचे की तरफ क्या हो गया, सेटल डाउन हो गया है, ठीक है, ड्यू टू ग्रेविटी। ग्रेविटी के कारण फिर सॉलिड लिक्विड मिक्सचर को अनडिस्टर्ब फॉर्म में रख देते हैं। तो हम क्या देखते हैं कि वो जो वाटर है ऊपर की तरफ क्या हो गया है, सुपरनेटेंट हो गया है, यानी फ्लोट होना स्टार्ट हो गया है, ठीक है। वर्ड याद रहेंगे, सुपरनेटेंट एंड सेडिमेंट, क्लियर। प्रोसेस ऑफ सेडिमेंटेशन। सेडिमेंटेशन के लिए क्या प्रोसेस है, 1 बाय 1 स्टेप रीड करते हैं। इट इज यूज्ड टू सेपरेट इनसॉल्युबल सॉलिड फ्रॉम अ सॉलिड लिक्विड मिक्सचर। अब सेडिमेंटेशन प्रोसेस हम उन सब्सटेंस पे यूज करते हैं जो सॉलिड्स लिक्विड के अंदर क्या नहीं होते, मिक्स नहीं होते। ऐसे देखिए सॉल्ट क्या है, सॉलिड सब्सटेंस है, ठीक है। अब सॉलिड है और उसको मैंने लिक्विड में मिक्स कर दिया और मैं सोचती हूँ कि सेडिमेंटेशन प्रोसेस के थ्रू उसको सेपरेट करूंगी, क्या हो पाएगा, क्या नहीं ना, क्यों, क्योंकि जो सॉल्ट है वो वाटर के अंदर या लिक्विड के अंदर क्या है बेटा, सॉल्युबल होता है, ठीक है। तो सेडिमेंटेशन हम उन्हीं ऑब्जेक्ट्स के लिए यूज करते हैं जो लिक्विड मिक्सचर के अंदर क्या नहीं होते, सॉल्युबल नहीं होते, यानी इनसॉल्युबल रहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, राइस एंड पल्सेस यूजुअली कंटेन डस्ट पार्टिकल एंड स्टोन्स। राइस पल्सेस उनके अंदर कुछ डस्ट पार्टिकल्स भी होते हैं, कुछ स्टोन्स भी होते हैं। आफ्टर रिमूविंग स्मॉल स्टोन्स, हमने बाय हैंड या बाय सीविंग हम उसके स्मॉल स्टोन्स को तो क्या कर दें, स्मॉल स्टोन्स को हैंड पिकिंग के थ्रू या सीविंग के थ्रू क्या कर दिया हमने, सेपरेट कर दिया।
वाटर इज एडेड टू पल्सेस। अब हम क्या करते हैं, उन पल्सेस और राइस के अंदर वाटर मिक्स कर देते हैं। तो जो भी गंदगी जो एक राइस के अंदर या पल्सेस के ऊपर लगी हुई होती है, वो थोड़ा बहुत वाटर में क्या होना स्टार्ट हो जाती है, डिसॉल्व होना स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, तो हैवियर ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पर, राइस, वो नीचे सेटल डाउन हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, ऊपर का जो गंदा पानी होता है उसको नीचे गिरा देंगे और हमारे पास में प्योर फॉर्म में यानी साफ क्या मिलेगा, हमें राइस मिलेगी, नहीं मिले ना। तो ये प्रोसेस है बेटा सेडिमेंटेशन। द pulses being heavier settle down while water get dissolved, impurity pulses तो settle down हो गई और जो भी impurities हैं वो dissolve फॉर्म में अपर लेयर पे आ गई। दिस इज कॉल्ड अ सेडिमेंटेशन। इसको क्या बोला हमने, सेडिमेंटेशन। व्हाट इज डिकेंटेशन? The condition is a process of pouring out the top layer of a liquid। जो ऊपर की जो टॉप लेयर है लिक्विड की, उसको सेपरेट करेंगे एक अदर सेपरेट कंटेनर के अंदर, बिहाइंड द सॉलिड पार्टिकल और सेडिमेंट एट द बॉटम। जो ऊपर का जो सेडिमेंट है, सॉरी नीचे जो सेडिमेंट है या सॉलिड पार्टिकल है, वो तो बॉटम में बिहाइंड रह गए, पीछे रह गए। और अब जो सुपर का सुपर नेटेंट था उसको हम सेपरेट कंटेनर में पोर कर लेते हैं। एक्सप्लेनिंग क्लीनिंग ऑफ एग्जाम्पल, इन क्लीनिंग ऑफ पल्सेस, पल्सेस को क्लीन करते हैं तब हम डिकेंटेशन प्रोसेस यूज करते हैं। सेडिमेंटेशन और डिकेंटेशन लगभग साथ में होता है। पोरिंग आउट डर्टी वाटर कंटेनिंग इम्प्योरिटी इज कॉल्ड अ डिकेंटेशन। जो भी इम्प्योरिटी है वो ऊपर की तरफ आ जाती है, उसको हम फिर क्या कर देते हैं, उस पानी को गिरा देते हैं ना, सेपरेट कर लेते हैं, तो हमारे पास प्योर पल्सेस मिल जाती हैं। तो ये प्रोसेस क्या होगा, डिकेंटेशन। ऊपर के सुपर नेटेंट और नीचे जो सेडिमेंट है उनको अलग अलग कंटेनर्स में सेपरेट करना डिकेंटेशन। सेकेंड एग्जाम्पल, सैंड इज मिक्स विद वाटर। सैंड किसमें मिक्स हो गई बेटा, वाटर में। आफ्टर द सैंड सेटल डाउन इन सैंडी वाटर, अब थोड़े सैंडी वाटर से सैंड जो है वो क्या हो गई, सेटल डाउन हो गई। वी गेट ए क्लियर लिक्विड इन अपर लेयर। हमें क्या हो गया, एक क्लियर सुपर नेटेंट जो है वो हमें ऊपर की तरफ अपर लेयर पे दिखाई देने लग जाता है। विच कैन बी जेंटली पोर्ड इनटू अनदर कंटेनर। और बिल्कुल जेंटली, बिल्कुल आराम से हम उसको क्या करें, एक अदर कंटेनर के अंदर ट्रांसफर करें। तो कंटेनर में ट्रांसफर करें विदाउट डिस्टर्बिंग द सेडिमेंट, बिना डिस्टर्ब किए। तो फॉलिंग आउट द अपर वाटर इज कॉल्ड डिकेंटेशन। ऐसे प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं बेटा, डिकेंटेशन बोलते हैं। क्लियर? ऐसे प्रोसेस को हमने क्या बोला, डिकेंटेशन। क्लियर? ओके। अब देखिए इसके अंदर क्या कर रहे हैं, डिकेंटेशन मेथड में क्या होगा, टॉप लेयर इज पोर्ड आउट। जो टॉप लेयर होती है उसको क्या किया जा रहा है, पोर्ड आउट किया जा रहा है बाहर की तरफ। इस तरीके से धीरे धीरे उसको बाहर निकाल रहे हैं और जो नीचे का सेडिमेंट है वो उसमें अलग से सेपरेट हो रहा है। तो इसी को इस तरीके से सेपरेट करने के बाद में हमें दो कंटेनर मिल जाते हैं। इम्प्योरिटी तो नीचे सेटल डाउन हो जाती है और ऊपर का जो प्योर वाटर है वो हमें यहाँ पर दिखाई देता है। Heavier substances separated out according to their डेंसिटी। अपनी डेंसिटी के अकॉर्डिंग जो हैवियर सब्सटेंस होता है वो नीचे की तरफ आ जाता है। यही मेथड है सेडिमेंटेशन और डिकेंटेशन में, कि हैवियर मेथड्स जो होते हैं, हैवियर ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं नीचे की तरफ सेटल डाउन हो जाते हैं, फिर हम उनको बिना डिस्टर्ब किए सेपरेट इस तरीके से कर लेते हैं। आई होप ऑल आर अंडरस्टूड वेरी वेल। Yes, we understand what is sedimentation and what is decantation. Clear? Next point is what is filtration. Next point is what is filtration. ठीक है? What is filtration? Filtration is a process of separating insoluble solids from a liquid mixture by using a फिल्टर। ये वो मेथड है जिसके अंदर, जैसे सेडिमेंटेशन में भी क्या था, इनसॉल्युबल सॉलिड था, उसको लिक्विड मिक्सचर से सेपरेट करने में हम यूज करते हैं। ठीक है, जैसे सॉइल हुआ और वाटर हुआ, हम देखिए इस ये जो है ऊपर की तरफ कीप है, इसको ग्लास फनल बोल देते हैं। ठीक है, एक फिल्टर पेपर एक सब्सटेंस होता है जो थोड़ा रफ पेपर होगा ना, उस टाइप का होता है, लैब में प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो जो ये फिल्टर पेपर है इसको इसी कोन शेप का अपन फोल्ड करके यहाँ पर पुट कर देते हैं। ठीक है, अब इसके अंदर ये जो वाटर था जो हमने इस तरीके से सेपरेट किया था, इसी ग्लास को लेंगे और यहाँ ऊपर से धीरे धीरे यहाँ पर इस पानी को ट्रांसफर करना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, जब हम इसको ट्रांसफर करना स्टार्ट करते हैं तो सॉइल के जो सॉलिड पार्टिकल्स हैं, ठीक है ना, सॉइल के जो सॉलिड पार्टिकल्स हैं वो क्या होगा, सॉइल के सॉलिड पार्टिकल्स क्या होगा, यहाँ पर
जमा हो जाएंगे, ठीक है, कलेक्ट हो जाएंगे। उसके बाद में जो लिक्विड मटेरियल है, लिक्विड मटेरियल क्या होगा, नीचे की तरफ ड्रॉप बाय ड्रॉप बाहर आना स्टार्ट हो जाएगा। तो इनसॉल्युबल सॉलिड सब्सटेंसेस को हम लिक्विड मिक्सचर से क्या कर सकते हैं, इस प्रोसेस के थ्रू सेपरेट कर सकते हैं, ठीक है। फिल्टरेशन और सीविंग में आपको डिफरेंस समझ में आ रहा है? सीविंग के अंदर क्या था, बहुत सारे नेट लाइक स्ट्रक्चर्स थे जिनके बीच, जिसके अंदर से हम सॉलिड सब्सटेंस को क्या कर रहे थे, सेपरेट कर रहे थे, ठीक है। फिल्टरेशन के अंदर क्या कर रहे हैं, फिल्टरेशन के अंदर इनसॉल्युबल लिक्विड को लिक्विड मिक्सचर के अंदर से सेपरेट कर रहे हैं। सीविंग और फिल्टरेशन दो अलग अलग प्रोसेस हैं। इज इट क्लियर? Filtration process and example. When a mixture is poured into a filter, जब हम मिक्सचर को किसके अंदर पोर करते हैं बेटा, फिल्टर के अंदर पोर करते हैं, the liquid passes through the filter while the soil particle remain on the top. जो लिक्विड है वो तो फिल्टर के अंदर से या फिल्टर पेपर के अंदर से क्या हो जाता है बेटा, पास हो जाता है, और जो हमारा सॉलिड पार्टिकल है वो रिमेन टॉप पे ही रहता है। दिस प्रोसेस इज नोन एज अ फिल्टरेशन and the solid substances left behind is called the residue. अब ऊपर की तरफ जो कीप के ऊपर यहाँ पर सॉलिड सब्सटेंस रह गया, यानी कि अगर हमने यहाँ पर सॉइल ली है तो सॉइल जो ऊपर रह गई है उसे हम क्या बोलते हैं, रेसिड्यू वर्ड बोलते हैं उसके लिए, ठीक है। तो फिल्टर पेपर पे सॉलिड यानी इनसॉल्युबल जो भी सॉलिड है वो यहाँ पर एज अ रेसिड्यू फॉर्म में कलेक्ट हो जाता है। When prepare a tea spot or a strainer, जब हम टी बनाते हैं तो उसमें स्ट्रेनर को यूज करते हैं, ठीक है। The tea leaves remain in the strainer and it get collected in the cup below. The process of separation tea leaves from the prepared tea is called a filtration and the strainer act as a filter. लेकिन हाँ, टी भी देखिए, टी कैसी है, सॉलिड पार्टिकल है। हमारी जो चाय है उसका जो लिक्विड है उसके अंदर डिजोल्व होती है, नहीं होती है, नहीं होती ना डिजोल्व, तो उसको हम सेपरेट कर लेते हैं, कौन से, स्ट्रेनर से। स्ट्रेनर के ऊपर हमारे टी लीव्स आ जाती हैं और नीचे की तरफ क्या हो जाता है, जो टी है, लिक्विड पानी है, वो हमारे जो टी है हमारे को सेपरेट हो जाती है, ठीक है। तो स्ट्रेनर के ऊपर जो टी लीव्स आ गई हैं उन्हें हम क्या बोल देंगे, रेसिड्यू, और नीचे जो लिक्विड है प्योर फॉर्म में हमारे पास में मिल जाएगा, ठीक है। तो दिस इज अ इवेपोरेशन मेथड। I hope all are understood what is sedimentation, what is decantation and what is filtration. I repeat, filtration is a process separating insoluble solids from a liquid mixture by using a filter. इसके अंदर हम क्या करते हैं, insoluble जो भी solid है उसको liquid mixture से separate करने के लिए जिस process को use करते हैं, this process is called a filtration. Okay?